है और शब्द रूप कैसे बनाए जाएं उसकी सरल ट्रिक्स हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इनको जानना अत्यंत आवश्यक है कि अकारांत क्या हैं, आकारांत क्या हैं। इनको जानने के लिए हमारे पूर्व में बनाए गए वीडियो को अवश्य देखें। अब यहाँ आप देख रहे हैं शब्द रूप जो हैं वह 7 विभक्तियों में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इस प्रकार से शब्द रूप चलते हैं और 3 वचनों में चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ हमने शॉर्ट ट्रिक लिखी हैं और इन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप रूप बनाना सीख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने कुछ यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लिखी हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति को अभी छोड़ दें, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम, द्विवचन छोड़ दें, बहुवचन छोड़ दें, तृतीय विभक्ति के द्विवचन में भ्याम और चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में भी भ्याम और पंचमी के द्विवचन में भी भ्याम लगता है। कोई शब्द है, उस शब्द का अगर हमें रूप बनाना है तो शब्द के पीछे हम ये प्रत्यय अगर लगा देते हैं तो उस वचन का रूप बन जाता है। तृतीया के बहुवचन में भी, चतुर्थी के बहुवचन में भ्या, पंचमी के बहुवचन में भ्या। ये बहुत सरल है, अर्थात तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में भ्याम लगाना है। षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में योह, वोह, सप्तमी में भी द्विवचन में योह और वोह। षष्ठी के बहुवचन में नाम, राम, साम, साम। सप्तमी के बहुवचन में सु और सु, ये प्रत्यय लगते हैं। अब आप देखें कि इतने प्रत्यय आप लगा करके ये रूप आप बना सकते हैं। बहुत सरल तरीका है रूप बनाने का। आपको याद करने के लिए कितने से रूप याद करना है, तो प्रथमा विभक्ति के ये 3 रूप, द्वितीय विभक्ति के 2 रूप और एक वचन के ये 5 रूप, 6 रूप आपको याद करना है तो आप पूरे रूप आप बना सकते हैं। अब मैं इसके आगे आपको और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो उसके पहले आपको अकारांत के रूप, अकारांत शब्द कौन कौन से हैं, आकारांत शब्द कौन कौन से हैं, इकारांत शब्द कौन कौन से हैं, ईकारांत शब्द कौन कौन से हैं, उकारांत कौन कौन से हैं और उकारांत कौन कौन से हैं, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनको यदि आप जान जाते हैं तो फिर आप अकारांत के रूप अगर एक बनाते हैं तो आप सारे रूप बनाना सीख जाएंगे। आकारांत की अगर आप रूप बनाना सीख लिया तो आप आकारांत के जितने रूप हैं वे सब रूप आप बना सकते हैं। तो देखें, हम यहाँ आपको अकारांत पुल्लिंग जो शब्द है उसके बारे में आप जान लें कि अकारांत पुल्लिंग के शब्द कौन कौन से हैं। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ अकारांत पुल्लिंग। आप पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी हम यहाँ आपको बता रहे हैं। अकारांत अर्थात जिनके पीछे आ हो, जिन शब्दों में अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण आ हो। जैसे राम, राम का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो रा, धन, आ, धन, मा, धन, आ, ये राम का वर्ण विच्छेद है। इसके अंत में क्या आया, आ, इसलिए ये राम शब्द जो है वो कहलाएगा अकारांत। क्या कहा जाएगा, अकारांत, अकारांत। अब राम शब्द अकारांत पुल्लिंग है, ये अकारांत पुल्लिंग। ऐसे ही अकारांत नपुंसकलिंग शब्द भी होते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग के जो शब्द हैं आ तो उनके अंत में आएगा ही। जैसे मान लीजिए पत्र है, पत्र, पा, धन, आ, धन,
ता धन रा धन आ। देखिए अंत में आ गया, इसमें आ अंत में आया है, इसलिए ये भी अकारांत है, लेकिन पत्र शब्द नपुंसक लिंग का है। तो थोड़ा सा पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूपों में थोड़ा सा अंतर होगा, बाकी रूप समान चलते हैं। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में रूपों में भिन्नता रहेगी और बाकी तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के रूप लगभग प्रायः एक से ही चलेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको राम शब्द के अकारांत पुल्लिंग के शब्द यहाँ बताने वाला हूँ। तो देखें आप कैसे बनेंगे। अब देखिए इतने तो आपके पहले से जो रखे हुए हैं, इन ट्रिक्स को तो आपको सामान्य ट्रिक्स हैं, ये सभी में लगेगी। लेकिन अब जितने शब्द रूप हैं अकारांत से लेकर के, उनमें विशेष क्या है तो वो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। आप देखें ध्यान से। हम यहाँ राम शब्द के रूपों का अभ्यास कर रहे हैं और देखें यहाँ पर राम शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में विसर्ग लगेगा तो रामः रूप बनेगा। द्विवचन में प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ प्रत्यय लगता है तो रामौ, यहाँ भी रामौ बनेगा। बहुवचन में रामाह और रामान। तृतीय विभक्ति के एक वचन में एन या एण ये प्रत्यय लगते हैं, रामेन रामेण। रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, ये द्विवचन में तीनों द्विवचन में रूप रामाभ्याम बनेंगे। तृतीय व्यक्ति के बहुवचन में परिवर्तन होता है, यहाँ रामही आई की मात्रा लग करके विसर्ग लगेगा पीछे रामही, तो मैं उसको ऐसे लिखता हूँ रामही, राम के ऊपर आई की मात्रा विसर्ग रामही। उसके बाद चतुर्थी व्यक्ति के एक वचन में आय आय रामाय। रामाभ्याम रामाभ्यः। पंचमी के एक वचन में आत रामात रामात रामाभ्याम रामेभ्यः। षष्ठी के एक वचन में स्य रामस्य रामयोः रामाणाम। सप्तमी के एक वचन में ए रामे रामयोः रामेषु। अब आप देखें जैसे राम के रूप चलते हैं, चूँकि राम जो शब्द है उसमें रा है, जिसमें रा और क्षा ये दो अक्षर वर्ण हों उनमें ना के स्थान पे णा हो जाता है, इसलिए राम का रूप बनेगा तो रामेण होगा और बालक का रूप बनेगा, बालक में चूँकि ना तो रा है और न क्षा है, इसलिए उसमें बालक में रूप बनेगा रामेन। तृतीय विभक्ति के एक वचन में बालक का बालकेन और राम का रामेण, इतना परिवर्तन होता है। बाकी यहाँ तक बालक के भी रूप एक से चलेंगे। नर का है तो नरेण बनेगा, देव है तो देवेन बनेगा देवेन, ऐसे रूप चलते हैं। और ऐसे ही परिवर्तन यहाँ भी होता है। अगर बालक है, बालक का रूप है तो बालका नाम, राम है तो रामाणाम। यहाँ भी सप्तमी के बहुवचन में भी थोड़ा सा परिवर्तन होता है, बालकेषु रामेषु, ये परिवर्तन है। बाकी ये रूप आपको इसी प्रकार से ही बनाना है।